अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, मुनसिफ अमान एडवोकेट का मेरे दफ्तर से आप सलाम कबूल करें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये आपको नज़र आ रहा है ना, PJP उल्टा है ना, इसको अभी सीधा करेंगे इंशाल्लाह। जब फाइनल आपके वीडियो आएगी ना तो इसको ये आपको सीधा भी हो जाएगा। सर जी, आज की जो बड़ी खबर थी जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था, मैंने कहा आपको वो बनाएंगे। इमरान खान का जो वीडियो लिंक का वो लगा हुआ था आज, नैब वाला केस, तो वो आज भी इमरान खान नाउमीद और नामुराद और शिकस्ता रहा है और उसकी कार्रवाई कोई वीडियो लिंक के ज़रिए नशर नहीं की गई, बल्कि उससे कोई बात ही नहीं की। अभी मैं देख रहा था एक दो और वो वीलॉग वाले भी ये कह रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा अप्लीकेशन दी थी कि ये नैब का जो केस है इसको टीवी पे नशर किया जाए लाइव। तो उसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने और इन्होंने कहा जी कि इसको लाइव होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हम वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़ा लेके तो आधे घंटे के वक्फे के बाद फिर उन्होंने 5 जजों ने जो मशवरा किया तो 4-1 से ये फ़ैसला मुस्तरद हुआ और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। KPK के हुकूमत ने जो दी थी कि इसको जी लाइव दिखाया जाए, ठीक है। तो अतर मिनल्ला ने इस केस की हिमायत की कि ये जनाब पब्लिक का केस है और इसको लाइव दिखाया जाए, जबकि बाकी 4 जजों ने कहा कि इसको हम नहीं दिखाते और ये पब्लिक का नहीं, ये टेक्निकल मसला है, नैब का है, इसको हम लाइव नहीं दिखाते, ठीक है। वैसे ये केस पहले लाइव 1-2 पेशियाँ पहले लाइव चला था, तो इमरान खान ने भी आज पेश होना था उसने, लेकिन वो हसरत दिल में रह गई और फिर उसने आज मेरा ख्याल है कोई पहले तो वो एक ब्लू शर्ट थी ऐसी वो वायरल हुई थी। अब देखते हैं कौन सी वायरल होती है, ये वाली होती है, मेरे वाली होती है या इमरान वाली होती है, ठीक है। तो वीडियो लिंक के ऊपर वो कोई कार्रवाई उसकी इमरान खान की नहीं सुनी गई। मुकालमा थोड़ा सा हुआ है काजी फायज ईसा के साथ और KPK की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, लेकिन मैं देख रहा था कि मतीउल्लाह जान साहब भी थोड़ा सा वो डंडी मार रहे थे और कह रहे थे कि नहीं जी दरख्वास्त सुनी नहीं गई। वह क्या सुनते, उसके ऊपर क्या बहस है कि ये लाइव हो या ना हो, उसके ऊपर तो फैसला होना है। इसके ऊपर कौन से दलाइल देने हैं आपने PLD निकाल के कि जनाब लाइव दिखाएं और लाइव ना दिखाएं। ये जजों का फैसला होता है कि अक्सरियत कह रही है, 4 जज कह रहे हैं नहीं दिखाना, आप खामखा अतर मिनल्ला साहब की हिमायत कर रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब तो पहले ही तनकीद की जद में है कि ये सारा कुछ जो है ना ये पंडोरा बक्स खुल जाएगा अतर मिनल्ला के हवाले से अगर हमने मज़ीद बात की। तो आज कोई ये प्रोग्राम लाइव नहीं दिखाया गया और बहस जारी है, इस वक्त भी जारी है, जारी नहीं है बल्कि आइंदा हफ्ते के लिए ये केस मुलतवी हो गया है और अब ये कार्रवाई जो है आइंदा हफ्ते इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई होगी, मज़ीद बहस होगी हुकूमत की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी। वैसे इस तरमीम के हवाले से ना एक तरमीम खुद आर्डीनेंस के ज़रिए आ गई है। पहले ये था 90 दिन का रिमांड, जब हुकूमत ने तरमीम की तो उन्होंने कहा जी 14 दिन का रिमांड जिस्मानी होना चाहिए, और इसको अब फिर एक आर्डीनेंस के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसको 14 को फिर 40 कर दिया है। तो दरमियाना रास्ता उन्होंने निकाला है कि जनाब ना 90 ना 14, अब ये 40 दिन कहते हैं ना तुहाड़ी गल ना तुहाड़ी गल दरमियानी गल। वो जिस तरह डीलर नहीं सौदा कराते, कोई प्रॉपर्टी के डीलर वगैरह सौदा करा रहे होते हैं ना, तो ये बात वो नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जनाब दूसरी खबर है कि जो गवर्नर KPK हैं फैसल करीम कुंडी, उसकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने उनको गवर्नरी की मुबारकबाद दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो खुद साख्ता बयानात ये दे रहे हैं अमीन गंडापुरी कि जनाब KPK में गवर्नर राज आ रहा है, गवर्नर राज आ रहा है, तो वो उल्टा कह रहे हैं कि जी ये तरदीद मैं कर रहा हूँ कि कोई गवर्नर राज नहीं आ रहा। वैसे हमारी छठी हिस्स कह रही है कि 2 महीने अगर ये गंडापुरी का यही वाले बयान रहे ना, वैसे उसने अपना थोड़ा सा उसकी गर्दन में से अगर 4 सरिये थे ना गर्दन में, 1 सरिया निकाला है उसने, अब 3 रह गए। तो अगर ये सरिये बरकरार रहे तो 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नर राज लग जाएगा और इमरान उधर से भी फारिग हो जाएगा। और लेकिन अगर ये रहा
इसमें थोड़ा सा ताउन रहा तो फिर जनाब अली ये गवर्नर राज नहीं रहे, फिर गवर्नर राज नहीं लगेगा। लेकिन अगर अमीन गंडापुरी के गुंडागर्दी रही तो फिर ये गवर्नर राज लग जाएगा। अगली खबर जी, बिजली के वज़ीरों ने जनाब, 2 वज़ीरों ने बिजली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये हम वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं जहाँ चोरी हो रही है। वैसे ये बात गलत है, लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही है और चोरी हो रही है ना तो ये हुकूमत की कमज़ोरी है। अगर आप चोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें, यही असूल होता है। अगर रेलवे सही नहीं चल रही तो रेलवे का वज़ीर इस्तीफ़ा दे, यही असूल है ना। तो आप ये दो वज़ीर जो बैठे थे बिजली के, जी चोरी हो रही, सारी पाकिस्तान तड़प रहा है कि आपने लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा क्यों की हुई है। 50% जो है वो सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है और आजकल तो और धड़ाधड़ पैदा हो रही है। जितना सूरज आग बरसा रहा है ना उतनी ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। तो लोड शेडिंग का क्या मतलब है? कोई लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल में आपका मसला ये है कि आपको बिल जो है ना IPPs उसको देने पड़ते हैं, इसलिए हम इनकी ये बात गलत है। चोरी हो रही है तो उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दो। आज फिर को कह रहे हैं जी बिजली के यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, और भाई ये लूट के खा गए हैं पाकिस्तान को बिजली की कंपनियां। सोलर एनर्जी पे 50% जब हम ये मुंतकिल हो चुके हैं तो अब उसमें और क्या बाकी रह गया है? 50% थोड़ा होता है। आज वो कह रहे थे कि जनाब हमारी बिजली की तलब है 25,000, 30,000 और 25,000 हम पैदा कर रहे हैं तो 5,000 की लोड शेडिंग हो रही है। ये वो गलत कह रहे हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बाकी जनाब अली महंगाई के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आटा सस्ता हो गया है। कहाँ वो कह रहे थे जनाब अली ये 7,000 से एक चीज़ वो बता रहे थे कि वो 4,200 तक आ गई है, लेकिन दुकानदारों ने चीज़ें सस्ती नहीं की। घी सस्ता हुआ है, चीनी, हर चीज़ उस तरह नहीं कर रहे। 100 रुपये सस्ता होता है ना तो दुकानदार बीच में से 10 रुपये सस्ता करते हैं। बेकरी के आइटम्स भी उन्होंने कर दिए है। गोश्त, बड़ा गोश्त कह रहे हैं जी 700 रुपये कर दिया है, उससे छोटा जो है वो 1,300 रुपये कर दिया है, जो 4,000 का था 5,000 तक पहुंच गया था। तो आवाम तक फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाओ, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हर जगह चेक करें। ये पहले नवाज शरीफ के दौर में होती थी। हर बाज़ार में एक प्राइस कंट्रोल कमेटी के 3-4 मेंबर होते थे, वो चेक करते थे कि भाई तुसी चीज़ जिस बंदे ने आप उससे सौदा ना ले जिसने लिस्ट ना लगाई हुई हो। ये पक्का दुकानदार हो, फ्रूट हो, रेडी वाला हो, जिसने बैज नहीं ना लगाया हुआ, बैनर नहीं लगाया हुआ कि जी ये 200 रुपये किलो है या 500 रुपये है, उस जिसने बैज नहीं लगाया उससे सौदा ना ले। लगाए सबके लिए। वो कहते हैं जो जेड़ा जिथे फंस जाए उसको फंसाओ, ये वो कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जनाब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के अब तक जितने मेरे केस आज भी जो सुबह आए हैं ना वो मैंने शामिल कर लिए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि छुट्टियों से पहले लग जाए, लेकिन अब ज़्यादा जूं ये दिन गुजरते जाएंगे ना तो इम्कानात बढ़ते जाएंगे कि ये छुट्टियों के बाद लगेंगे। लेकिन आपने अगर शामिल होना है ना तो आप इसी जून में शामिल हो जाएं। अगर आप शामिल नहीं होंगे तो फिर आप जुलाई अगस्त जो हमारी सितंबर तक हाई कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, फिर छुट्टियों में ये रिटें फाइल हम नहीं कर सकते। फिर ये अगस्त के बाद, सितंबर के बाद ये जो है ना वो रिटें हम नई फाइल कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और जो थोड़ी सी फ़ीस है वो हम उनको बताएंगे। टेलीफोन करके आएँ 030047255752, इसके ऊपर कॉल करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे और आपको जनाब इसके ऊपर बताएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी लग जाए। बहरहाल जो लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, अब ये केस लगने शुरू हो गए हैं। तो अब ये किसी वक्त भी लग सकते हैं, चाहे छुट्टियों से पहले लगें
یا چھٹیوں سے بعد میں لگے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.